बेटा जल्दी करो। गांव के एक छोटे से कोने में रमेश नाम का एक नौजवान अपने पिता मोहन के साथ रहता था। मोहन एक छोटे किसान थे जो अपनी जमीन पर मेहनत करके गुजारा करते थे। रमेश भी अपने पिता के साथ खेत में काम करता था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। एक दिन रमेश और उसका दोस्त सुरेश खेत में काम कर रहे थे। रमेश, तू हमेशा ये सोचता रहता है कि एक दिन बड़े आदमी बनेगा। कैसे बनेगा भाई? रमेश मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सुरेश, किस्मत का खेल भी अजीब होता है। मेहनत करो और किस्मत अपने आप बनेगी। हाँ, लेकिन सिर्फ मेहनत से सब कुछ नहीं होता, कुछ और भी तो ज़रूरत होती है। बस तुम देखते जा, मैं ज़रूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। एक रात रमेश अपने पिता मोहन के साथ बैठकर अपनी बातें कर रहे थे। बेटा, तू जो सपना देख रहा है उन्हें पूरा करने के लिए तुझे बहुत मेहनत करनी होगी। बापू, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरा साथ है, बस सच्चाई और ईमानदारी का दामन मत छोड़ना। 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। दूसरे दिन गांव में एक मेला लगा था। रमेश और सुरेश वहां गया। मेला में उनकी मुलाकात जगत से हुई, जो एक अमीर व्यापारी था। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम बस मेला देखने आया है। आप कौन है? मैं जगत हूँ, शहर का एक व्यापारी हूँ। क्या तुम्हें शहर में काम करना है? जी हाँ, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। तुम दोनों मेरा साथ शहर में चलो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। रमेश और सुरेश ने जगत का प्रस्ताव मान लिया और शहर जाने की फैसला किया। शहर पहुंचकर जगत ने रमेश और सुरेश को अपने व्यापार में काम पर रख लिया। शहर की जिंदगी अलग थी, लेकिन रमेश और सुरेश ने मेहनत करने शुरू कर दी। ये शहर कितनी अलग है, हमें यहाँ बहुत कुछ सीखना है। हाँ रमेश, लेकिन हम दोनों मिलकर सब कुछ सीख लेंगे। तब जगत ने उनकी बातें सुन ली थी। तुम दोनों को यहाँ काम करने के लिए नया तरीका सीखना पड़ेगा। मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। जी सर, हम तैयार हैं, बस आप हमारी मदद करते रहिए। दिन बीते और रमेश ने अपने मेहनत और ईमानदारी से जगत का विश्वास जीत लिया। जगत ने रमेश को अपने व्यापार में एक महत्वपूर्ण पद पर रख दिया। रमेश, मैं तुम्हारा काम से बहुत खुश हूँ। तुम्हारा मेहनत और ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुझे अपना व्यापार का एक हिस्सा देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर, मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। रमेश ने अपनी मेहनत और बढ़ा दी और धीरे धीरे व्यापार में सफल होने लगा। लेकिन ये सफलता उसके दोस्त सुरेश को पसंद नहीं आई। रमेश, तू तो मुझसे आगे निकल गया, मैं तुझे ये सफलता नहीं मिलने दूंगा। सुरेश ने रमेश का खिलाफ एक षड्यंत्र रचा और जगत को उसका खिलाफ भड़का दिया। जगत सर, रमेश आपकी व्यापार में गड़बड़ कर रहा है, उसका विश्वास मत करिए। तुम सच कह रहे हो सुरेश, मुझे इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है। जी सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है, रमेश आपको धोखा दे रहा है। जगत ने सुरेश की बात मान ली और रमेश को व्यापार से निकाल दिया। रमेश दुखी होकर शहर से वापस अपने गांव आ गया
उसने अपने पिता मोहन को सब कुछ बताया। बापू, मेरा साथ धोखा हुआ है, सुरेश ने मुझे धोखा दिया। बेटा, किस्मत का खेल कभी कभी अजीब होता है, लेकिन तू हार मत मान। तेरा मेहनत और ईमानदारी एक दिन फिर से सफल होगी। पर बापू, मैं कैसे फिर से शुरू करूं? सब कुछ तो खत्म हो गया। बेटा, तुझे याद है जब तू सोता था और पहली बार खेत में हाल चलाने गया था, तब बहुत मुश्किल आया, फिर भी तुमने मेहनत करना नहीं छोड़ा, तभी फसल अच्छी होती है। जीवन भी वैसे ही है। रमेश ने अपना गांव में ही एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। उसने अपने पुराना दोस्तों कैलाश और गिरदार से मदद मांगी। रमेश, हम तेरा साथ हैं, तू जो करना चाहता है हम मदद करेंगे। हाँ, भगवान पर विश्वास रखो और सब कुछ ठीक होगा। धन्यवाद दोस्तों, तुम दोनों के बिना ये संभव नहीं होता। रमेश ने अपना दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे सफल होने लगा। तुम्हें तू ले लो, तुम्हें तू ले लो, तुम्हें तू ले लो, तुम्हें तू ले लो। अब रमेश के व्यापार का गांव में चर्चा होने लगा। उसका व्यापार में सब्जियों का नया विकल्प था जो लोगों को पसंद आया। एक दिन गांव का मुखिया स्वयं उससे मिलने आया। रमेश, तू जो नया शुरुआत की है उससे गांव के कई लोगों को रोजगार मिला है। धन्यवाद मुखिया जी, यह सब आप सब के आशीर्वाद और हमारे मेहनत का फल है। तुम्हारी सफलता के बारे में सुनकर मुझे खुशी हुई है। तुम्हारे व्यापार में अगर किसी भी प्रकार की मदद चाहिए हो तो मुझे बता देना। धन्यवाद मुखिया जी, आपका सहयोग मिला तो और भी अच्छा लगेगा। व्यापार चल पड़ा था, लेकिन रमेश के सामने एक नया मुश्किल आई। उसकी सब्जियों के गोदाम में आग लग गई। गांव के लोग आग बुझाने के लिए इकट्ठा हो गया, लेकिन गोदाम को बहुत नुकसान पहुंच चुका था। तब रमेश दुखी होकर कहता है, यह क्या हो गया? हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। रमेश, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम मिलकर फिर से सब कुछ ठीक करेंगे। भगवान पर विश्वास रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। रमेश, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारे व्यापार को दोबारा खड़े करेंगे। शुक्रिया आप सबको, आपके सहयोग के बिना यह सब संभव नहीं होता। हाँ, ये क्या हो गया हमारे साथ? बेटा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, हिम्मत मत हारो, तुम्हारे पास बहुत शक्ति है। पिताजी, मुझे लगता है किस्मत मेरा साथ नहीं है। हर कदम पे कोई ना कोई मुश्किल आ जाती है। किस्मत भी उसी की मदद करती है जो खुद की मदद करते हैं। रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी बासी कुसी पूंजी से दोबारा शुरुआत करने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसके सामने एक और चुनौती आई। गांव के कुछ लोगों ने उसके व्यापार में खामियां निकालनी शुरू कर दी। रमेश का माल अब पहला जैसा नहीं रहा, उसने कुछ मिलावट कर रखी है। हाँ, हमने भी यही सुना है। अब उसके माल पे विश्वास नहीं किया जा सकता। तब रमेश निराश होकर कहता है, ये सब कैसे हो सकता है? मैं तो हमेशा ईमानदारी से काम करता हूँ। रमेश, तू चिंता मत कर, ये सब झूठ है, हम सब तेरा साथ है। भगवान सब देख रहा है, सच्चाई हमेशा जीतती है। बेटा, दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो दूसरों की सफलता से जलन करते हैं। तुम्हें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन पिताजी, ये सब अफवाहें कैसे रुकेंगे? रमेश, हम सब मिलकर इस बात को साफ करेंगे। जो लोग तुझसे जानते हैं वो हमेशा तेरा साथ रहेंगे। रमेश को पता चला कि ये सब अफवाहें सुरेश फैला रहा था। सुरेश ने अपना दुश्मनी को बढ़ाते हुए रमेश के व्यापार को नुकसान पहुंचाने के प्रयास किया था। रमेश गुस्से से कहते हैं, सुरेश, तू ये सब क्यों कर रहे हो? हमारा दोस्ती को भूल गया क्या? दोस्ती? रमेश, तू मुझसे आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया। अब मैं तुझे गिरा कर ही रहूंगा। सुरेश, तूने शर्म नहीं आती? रमेश ने तुझे अपना दोस्त माना है और तूने उसके साथ ये किया। मुझे बस अपना फायदा देखना है। दोस्ती बुस्ती ये सब बकवास है। सुरेश, मैं तुझे दोस्त समझ रहा था, लेकिन तू इतना नीचे गिर सकता है ये नहीं सोचा था। रमेश ने अपना व्यापार और अपने नाम को बचाने के लिए गांव के मुखिया से मदद ली। मुखिया जी, सुरेश ने मेरा खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई है। उसने मेरा व्यापार को नुकसान पहुंचाया है। रमेश, मैं इस बात की जांच करूंगा और सुरेश को उसकी गलती की सजा मिलेगी। हाँ, सच्चाई हमेशा जीतती है। भगवान तुम्हारे साथ है रमेश। बेटा, अब तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। तुम्हारा सब्र रंग लाएगा। पिताजी, मुझे पूरा विश्वास है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। गांव के मुखिया जी ने पूरी जांच के बाद सबूत इकट्ठा किया और गांव के पंचायत में सुरेश को बुलाया। सुरेश, तूने रमेश के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई है। अब तुझे अपना क्या की सजा मिलेगी। मुझे गलती हो गई मुखिया जी। मैं रमेश से माफी मांगता हूँ। सुरेश, मैं तुझे माफ करता हूँ, लेकिन आगे से अपने दोस्ती का विश्वास मत तोड़ना। सुरेश, तुझ पर अब गांव के लोग विश्वास नहीं करेंगे। तू अपना गलती का एहसास कर और सुधर जा। रमेश, तुझे सच्चाई और न्याय मिल गया। अब तू अपना व्यापार और अच्छी तरह से चला सकता है। ए, बर्गर ले लो, बर्गर ले लो। ए, बर्गर ले लो, बर्गर ले लो। रमेश ने अपना व्यापार को दोबारा संभाला और नया उत्साह के साथ काम शुरू किया। उसने नया आइडिया और टेक्निक अपनाई और धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से बढ़ने लगा। बताओ भाई क्या चाहिए? बताओ भाई क्या चाहिए? रमेश, तेरी मेहनत और हिम्मत ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तू सांस में प्रेरणा है सबके लिए। भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। अब तू और आगे बढ़। बेटा, तुझे अब किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। तू अब पूरा मन लगाकर काम कर। पिताजी, अब मैं और भी मेहनत से काम करूंगा। सबके सहयोग के साथ हम सफल होंगे। रमेश के व्यापार बढ़ रहा है, लेकिन एक दिन उसका सामने एक और चुनौती आई। गांव में एक नया व्यापारी ने अपना व्यापार शुरू किया और वो रमेश के साथ प्रतियोगी करने लगा। ओए, बर्गर ले लो, बर्गर ले लो। ये बर्गर ले लो। रमेश, अब तेरा व्यापार यहाँ नहीं चलेगा। मैं तुझे हरा कर ही रहूंगा। मुझे अपना मेहनत और ईमानदारी पर पूरा विश्वास है। मैं किसी से नहीं डरता। रमेश, हम तेरा साथ है। तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बेटा, ये नया चुनौती है, लेकिन तू उससे भी पार कर सकता है। पिताजी, मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस नया चुनौती को भी पार कर लेंगे। रमेश ने अपना व्यापारी को बढ़ाते हुए नया व्यापारी के साथ प्रतियोगिता की। उसने अपना सब्जियों की गुणवत्ता और
सेवाएं सुधारी। आ जाओ बर्गर ले लो। गांव के लोग फिर से रमेश पर विश्वास करने लगे। रमेश के माल सांस में सबसे अच्छा है, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। हाँ, रमेश ने हमेशा हमारे साथ ईमानदारी से व्यापार किया है। मैं सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो मुझ पर विश्वास करते हैं। रमेश, तेरा मेहनत और ईमानदारी की वजह से लोग तुझे पसंद करते हैं। रमेश अपना काम से वापस घर जा रहे थे जब रास्ते में एक बाबा से मुलाकात हुई। बाबा का चेहरा चिंतित और गंभीर था। सब कुछ खत्म हो जाएगा, विनाश आने वाला है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। विनाश? क्या आप इस बारे में और बता सकते हैं? 10 दिन के बाद हमारा गांव में एक भयानक तूफान आएगा, यह सब कुछ तबाह कर देगा। रमेश चिंतित होकर बोलने लगे, बाबा क्या इसका कोई उपाय है? उपाय है पर बहुत कठिन है। गांव के पास जंगल में एक राक्षस ने बहुत सारे बच्चों को पकड़ रखा है, उसे हराना होगा। राक्षस? कैसे राक्षस? वो बहुत खतरनाक है, अमावस्या की रात में ही उसे हराया जा सकता है। उसके पास असीम शक्ति है और उसे हराने के लिए हिम्मत और साहस की आवश्यकता है। मैं तैयार हूँ, पर मुझे क्या करना होगा? तुम्हें जंगल में जाना होगा और राक्षस से बच्चों को बचाना होगा, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा। बाबा, क्या वो राक्षस पहले भी गांव पर हमला कर चुका है? कई बार उसने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया है, लेकिन अब तक किसी ने उसका सामना नहीं किया है। लोगों में डर है। उसके पास कौन सी शक्तियां हैं? क्या वो इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है? उसके पास विचित्र शक्तियां हैं। वो आकाश में उड़ सकता है, अपना रूप बदल सकता है और अपने शिष्यों को वश में कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो गांव के छोटे छोटे बच्चों को पकड़ कर ले जा रहा है। तुम्हें ध्यान से उन बच्चों को बचा कर लाना होगा। मुझे डर है, पर मुझे इस चुनौती का सामना करना ही होगा। अगर मैं सफल नहीं हुआ तो? तुम्हें अपने विश्वास और साहस पर भरोसा करना होगा। राक्षस को हराने के लिए सिर्फ शक्ति ही नहीं, बल्कि बुद्धिमानिता भी चाहिए। तुम्हारे पास समय कम है, हर पल मूल्य है। जंगल की तरफ एक गुफा रहता है, उसके अंदर एक तपस्वी रहता है। उनसे जाकर मिलो, वो सब कुछ बता देंगे। ठीक है, क्या आप भी मेरा साथ चलेंगे बाबा? मेरा काम तुम्हें आगाह करना था, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे इस संकट से निपटते हो। रमेश सोचते हुए जवाब देते हैं, अगर हमें इस विनाश से बचाना है तो मुझे ये करना ही होगा। याद रखना, अमावस्या की रात ही तुम्हारी एकमात्र उम्मीद है, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। मैं आत्मविश्वास से मैं ये करूँगा, चाहे जो भी हो। बाबा ने रमेश को आशीर्वाद दिया और वो अपने रास्ते चला गया। रमेश ने उस दिन इंतजार किया जब उन्हें राक्षस का सामना करना था और बच्चों को बचाना था। अपने मन को मजबूत किया और अमावस्या की रात के लिए तैयारी शुरू की। उसने एक तलवार, कुछ खास जड़ी बूटियां और एक सुरक्षा कवच इकट्ठा किया। रमेश ने एक गुफा का पता लगाया। तपस्वी से मिलते ही रमेश ने कहा, मुझे बाबा ने यहाँ भेजा है, मुझे राक्षस को हराने का उपाय चाहिए। तपस्वी ने गहरे दृष्टि से रमेश की तरफ देखा और बोला, यहाँ तुम्हें एक कठिन प्रश्नता का सामना करना होगा। सत्य को पहचानो और तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिलेगा। आप मुझे बता सकते हैं
कि ये प्रश्नता क्या है? ये प्रश्नता तुम्हारे मन की सिद्धि को तेज करेगा। तुम्हें अपनी समझ और सत्य को ध्यान से रखना होगा। रमेश ने अपना ज्ञान और समझ से सत्य को पहचाना और पोषण प्राप्त किया। तपस्वी ने उसे कहा, यह पोषण तुम्हें राक्षस की शक्तियों को कमजोर करने में मदद करेगा। तुम्हें इसे सही समय पर इस्तेमाल करना होगा। अमावस्या की रात रमेश ने राक्षस को उसकी कमजोरी के पाल में गिरा। जैसे ही राक्षस तालाब पर गया, रमेश ने उस पर पोषण डाल दिया। राक्षस गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई मुझे सोने की? तुम्हारा अनाश होने वाला है। तुम्हारे खौफ को खत्म करने के समय आ गया है। राक्षस ने अपना रूप को बदलकर एक भयानक रूप धारण किया और बोला, तुम्हारी छोटी सी हिम्मत मुझे नहीं हरा सकती। रमेश ने तलवार निकालकर कहा, आज तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हें बचा नहीं सकती। मैं तुम्हें हराने आया हूँ। पोषण से उसके शक्तियाँ कमजोर होने के बाद रमेश ने उसके साथ कठिन युद्ध किया। राक्षस ने पहले से ही अपनी शक्तियाँ खोती देखी और उसने लाश में चिल्लाकर कहा, तुम्हें यह जीत नहीं मिलने दूंगी। अंत में रमेश ने उसे पराजित कर दिया। रमेश ने ध्यान से राक्षस के दीवार में बंद बच्चों को ढूंढा। जैसे ही उसने बच्चों को देखा, उन्होंने घबराया हुए कहा, बचाओ बचाओ बचाओ, हमें यहाँ से निकालो। डरो मत, तुम्हें बचाने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। रमेश ने बच्चों को सुरक्षित गांव वापस ले आया।